नमस्कार दोस्तों, स्वागत है सारे लोगों का। आज बिहार के अंदर ट्विटर कैंपेन हुआ जो कि सफल रहा और बिहार के बच्चों के द्वारा एक ऐसी ताकत दिखाई गई जो ताकत केवल ट्रेंडिंग ही नहीं किया बल्कि सुबह से लेकर शाम तक अभी तक ट्रेंड में रहा। बिहार में डोमिसाइल का मुद्दा, लेकिन बिहार में एक बहुत बड़ी परिस्थिति सामने आई है। यह परिस्थिति ऐसी है कि बिहार के अंदर जो लोग डोमिसाइल चाहते हैं वो लोगों ने मेहनत तो किया, लेकिन जो लोगों ने नहीं किया ट्वीट, उनके लिए भी दिल से आभार व्यक्त है। आप लोग कोशिश कीजिए कि संडे के संडे आप लोग ट्विटर कैंपेन रखिए। इसके साथ साथ मैं बताने वाला हूं कि आगे का प्रोसेस करना क्या है। तो संडे के संडे हम लोग ट्विटर कैंपेन रखेंगे। इसी तरह से ट्वीट कीजिए ताकि बिहार में जितने सारे लोग हैं वो अपने ट्वीट के माध्यम से एक डिजिटल प्रोटेस्ट करके सरकार को हर एक विषय वस्तु के बारे में रूबरू करा सके और बिहार की ताकत को दिखाया जा सके। क्योंकि 1,30,000 ट्वीट लगभग हुई है आज, और आज का ट्वीट एक बात को साबित करती है कि बिहार में 2 चरण की बहाली तो हो गई है। अनुकंपा बहाली जिसको कहते हैं 2 चरण की हो गई है। पहला बहाली में इतना बड़ा पुरजोर तरीका से घोटाला हुआ आप लोगों ने देखा, और दूसरा बहाली में आरक्षण घोटाला हुआ, यह भी आप लोगों ने देखा। लेकिन बिहार के अंदर अनुकंपा बहाली जो हुई है, इस अनुकंपा बहाली का पता नहीं और छोर क्या है, किस तरफ है। क्या ये बहाली ऑलरेडी अग्निवीर होगा कि क्या होगा, ये आने वाला समय व वक्त ही बताएगा। क्योंकि आज देखा जाए इस दौर के अंदर, इस कालखंड में जो सरकार ने कार्य किया है, इस कार्य को छुपाने के लिए पाठक जी को फिर से आप देखे होंगे एसीएस के पद से हटा दिया गया है। और पाठक जी के द्वारा किया गया बहाली जिसमें अनेक सारी खामियां, अनेक सारी त्रुटियां हैं, इस त्रुटियां को भी सुप्रीम कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट देख रही है। और ये हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के बीच में बिहार के जो बच्चे हैं वो पीछे जा रहे हैं। जो लोग को नौकरी करना चाहिए वो लोग आज रोड पर है। ये आरक्षण घोटाला आपको पता होगी कि बहुत ही गंदा घोटाला होता है। इस आरक्षण घोटाला के अंदर आप देखे होंगे कि बड़ी बड़ी बहाली ऐसी है जो रद्द हो गई है, पहले से ही रद्द हो गई है। और सुप्रीम कोर्ट का एडिक्ट भी आप देखे होंगे कि बहुत बड़ी बड़ी बहाली को आप लोग देखे होंगे कि वो रोड पर आ गई है, निरस्त हो गई है। आप बीते कालखंड में आप बंगाल की बहाली को ही ले लीजिए। इस बहाली के अंदर न जाने कितनी सारी खामियां थी और 6 साल के बाद इस बहाली को खत्म किया गया। जबकि अभी औपबंधिक नियुक्ति पत्र पे टीआरई 1 टीआरई 2 के जो छात्र हैं अभी क्लास ले रहे हैं और स्कूल में शिक्षा प्रदान करा रहे हैं, लेकिन उनको इस बात की सबक नहीं है कि उनकी जो बहाली के पाठक अतुल प्रसाद महोदय के द्वारा की गई है, आज वो दोनों लोग नहीं है शिक्षा विभाग के अंदर, लेकिन उनके किए गए कारनामे आने वाले समय में बॉम्ब की तरह फूटेगी। यह बॉम्ब कोई और नहीं बल्कि हाइड्रोजन बॉम्ब होगा। लेकिन एक बात मित्रों मैं बोलना चाहता हूं, सारे भाइयों को दिल से आभार अभिनंदन करना चाहता हूं कि आप लोगों ने दिल से ट्वीट किया। 1,20,000 की संख्या में ये फौज ने ताकत दिखाई, पूरी बिहार ने ताकत दिखाई, उसके लिए दिल से सैल्यूट है मेरे तरफ से। और मैं उम्मीद करता हूं कि अगले रविवार को भी ट्विटर कैंपेन रहेगा तो उसमें आप लोग साथ दीजिए। और एक बात मैं बोलना चाहता हूं, एक प्रियंका कुमारी के नाम से केस था, आप लोग विक्की गोयल जी के भी चैनल पे देखे होंगे। तो प्रियंका कुमारी जी का जो केस है, उस केस में 50,256/2023 50,256/2023 सुप्रीम कोर्ट के केस स्टेटस में जाकर डायरी नंबर लिखिएगा। आपके सामने फ्लैश कर देते हैं, इसको डालिएगा और पॉइंट नंबर 2 जाकर पढ़िएगा। उसमें पैटिशनर लाभ का चर्चा किया गया है, यानी डबल बेंच का ऑर्डर है सुप्रीम कोर्ट का। और ये केस केवल उन लोगों के लिए है जो बीपीएससी टीआरई 1 में 1 क्लास से लेकर 5 क्लास के बीच में है। वो लोग इसमें सहभागिता ले सकते हैं, भाग ले सकते हैं। कुछ लोग हाई कोर्ट गए हैं इसको लेकर, तो उनकी मानना है कि ज्यादा से ज्यादा पेटिशनर अगर जुड़ते हैं इस केस में तो उन लोग के साथ वो लोग नौकरी करेंगे। क्योंकि हम है बीएड कैंडिडेट, हमको तो 1 to 5 में रहना नहीं है। लेकिन जो लोग गए हैं वहां से आप लोग कॉन्टेक्ट करके, आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे देंगे, उससे आप लोग जुड़ जाइएगा। और जुड़ने के बाद वहां पर जाकर आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं और उस केस से जुड़ सकते हैं। लेकिन एक बात मैं बोलना चाहूंगा कि सरकार की इस नीति निर्देशक तत्व के द्वारा आप लोगों ने देखा कि बीते दिन में 82 नंबर से लेकर 90 नंबर तक लोगों को निकाला गया। फर्जी डोमिसाइल वाले लोगों की जांच हो रही है, फर्जी विकलांग सर्टिफिकेट की जांच हो रही है, फर्जी एनसीएल सर्टिफिकेट की जांच हो रही है, फर्जी अनुसूचित जाति जनजाति की सर्टिफिकेट की जांच हो रही है, फर्जी ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट की सर्टिफिकेट की जांच हो रही है। तो जितने सारे जांच हो रहे हैं उस कालखंड में, जिस कालखंड में बनाया गया था, उस कालखंड में जो जांच हो रही है ऑलरेडी उसको जांच करने की जरूरत नहीं है।
उस आधार कार्ड को डालने के बाद पारिवारिक सूची निकाल ले सरकार, और पारिवारिक सूची निकालने के बाद उस कालखंड में उस सरकार के द्वारा क्या फैसला लिया गया था उसके ऊपर चर्चा कर सकती है। लेकिन मैं बताना चाहूंगा टोटल भाइयों को, टोटल बहनों को, जो बीपीएससी के द्वारा रिजल्ट जारी किया गया है, अगर बीपीएससी के द्वारा ही यह चीज जारी कर दिया जाता कि जिस कालखंड में इन लोग को बहाली किया गया था उस कालखंड में 82 नंबर से लेकर 90 नंबर तक उत्तर प्रदेश के अंदर इतनी बहाली हुई है और झारखंड के अंदर इतनी बहाली हुई है, चाहे भारत के कालखंड में बिहार के अलावा किसी अन्य राज्य के अंदर जो 82 नंबर से लेकर 90 नंबर के बीच में है, जितने सारे लोग हैं पूरे 38 जिला में, उन सारे लोग के लिए एक सूची जारी कर देता और उनको बीपीएससी से ही टर्मिनेट कर देता। बीपीएससी से ही टर्मिनेट कर देता और उस टर्मिनेशन के बाद उन लोग को ऑलरेडी नौकरी से निकाल देती। लेकिन सरकार ऐसा पहलू नहीं उठा रही है और माननीय अपर मुख्य सचिव सर से मैं कहूंगा जो नए आए हुए हैं कि इस कालखंड के अंदर इस तरह की जो कंप्यूटर की नीति है और कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर से सारी काम हो रही है, तो इस काम को किया जाए। और इसके साथ साथ जो डीओ डीपीओ घोटाला किए हैं, आप लोग देखे होंगे बेंच डेस्क घोटाला, इसके साथ साथ और भी सारी घोटाला हुई है। पाठक जी के जब थे वो तो 900 करोड़ रुपया लगभग पास हुई थी और लगभग इसमें 600 से 700 करोड़ की घोटाला हुई है पूरे राज्य में। पूरे राज्य के अंदर 38 जिला में 700 करोड़ की घोटाला हुई है। इस घोटाला में सबसे बड़ी घोटाला की जिम्मा डीओ और डीपीओ की जाती है, जिसमें आप लोग देखे थे कि थाली वाला भी घोटाला हुआ था, एक भागलपुर का डीओ किया था, एक डीपीओ का भी आप लोग को देखे थे कि न्यूज चलाए थे। इन डीपीओ और डीओ को सरकार के द्वारा पनिश करके इनको निकाल देना चाहिए। पाठक भी ये काम नहीं किया, लेकिन उम्मीद करेंगे कि माननीय अपर मुख्य सचिव जो आए हैं इस कालखंड के अंदर इस तरह की रीति को अपनाए ताकि आने वाला समय में किसी डीओ को हिम्मत नहीं हो, किसी डीओ को हिम्मत नहीं हो कि माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा जो पास किया हुआ पैसा है उस पैसा के ऊपर वो गलत नजर, गलत निगाह लगा पाए। लेकिन इस कालखंड में अगर इस तरह की दिक्कत की अवहेलना नहीं की जाएगी तो आने वाला समय में डीओ डीपीओ इस तरह का घपला करते रहेगा और इस कालखंड में आवाज भी उठाना जरूरी है। आप बीते दिन में शिक्षा व्यवस्था में बहुत सारी बदलाव आ रही है, काम हो रहे हैं और काम होने के साथ साथ आप देख रहे हैं कि हर एक विषय वस्तु पर चर्चा हो रही है। और आज आप लोग के द्वारा दिया गया ताकत के माध्यम से और आप लोग के ही ताकत के माध्यम से लगभग 1,20,000 से 30,000 ट्वीट हुआ है। ये ताकत, ये चैनल और आप लोग का यह परिवार, अभी तक इस पे लगभग 62,000 लोग जुड़ चुके हैं। लगभग उम्मीद करेंगे कि आप भी लोग जुड़िए, सब्सक्राइब बटन दबाइएगा तो आप भी जुड़ जाइएगा और जुड़ने के साथ साथ इस ताकत को इतना मजबूत बना दीजिए कि कोई भी व्यक्ति अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कत होती है डीओ डीपीओ या सचिवालय के अंदर किसी भी एजुकेशन डिपार्टमेंट से, तो यह चैनल सबसे पहले आपका साथ दे और इस चैनल के माध्यम से ही हर एक विषय वस्तु पर कार्य किया जाएगा और काम करने के साथ साथ आपको कुंठित करने का कभी भी मेरी प्लान नहीं रहेगी और मेरी अंदर से सहभागिता नहीं रहेगी। आपको हर समय जो काम सत्य रहेगी उस सत्य को करके दिखाने का एक मार्गदर्शन मिलेगा। और आज बिहार के बच्चों ने जो ताकत दिखाया है, खासकर उन 7th फेज के जो लोग थे, ओल्ड कैंडिडेट थे, उन सारे भाइयों को भी दिल से प्यार अभिनंदन, जो लोग ट्विटर का बहुत सारा मॉड्यूल्स बनाए, उस मॉड्यूल्स के ऊपर काम किए और काम करने के बाद पूरे बिहार में हर जगह पर उन्होंने डिस्ट्रीब्यूट किया। और हमने भी इस चीज़ के बारे में बताया, तमाम चैनल से भी बोला कि आप लोग मदद कीजिए ताकि इस ट्विटर कैंपेन को हम लोग सक्सेसफुल बना सकें। और सारे चैनल्स को और सारे लोगों को दिल से आभार अभिनंदन कि ट्विटर कैंपेन सक्सेसफुल हुआ और डोमिसाइल की बात सचिवालय में चल रही है। और डोमिसाइल की बात जिस तरह से आप देखे होंगे कि इस कालखंड में कि फिर से पोर्टल ऑन होकर गेस्ट टीचर्स लोगों की बहाली में फॉर्म भरने की मौका मिली, शायद उसी तरह से डोमिसाइल लगाने की भी चर्चा चल रही है। 95% डोमिसाइल अगर लगा देती है बिहार सरकार तो बिहार सरकार के ऊपर एक बहुत बड़ी हम लोगों की कर्ज हो जाएगी कि नहीं। हम लोग अभिनंदन करेंगे उसका हमेशा कि चलो 95% 1 से लेकर 10 तक में लगा दो, 1 से लेकर 8 तक में लगा दिया और 9, 10, 11, 12 में 90% बिहार के कैंडिडेट रहें ताकि बिहार के बच्चों को नौकरी लग सके। पहले आप देखे होंगे कि इसमें बहाली में बहुत लोग बाहरी कैंडिडेट आए हैं और उनको तो निष्कासित किया जा ही रहा है। और आने वाले समय में सुप्रीम कोर्ट से क्या होने वाला है इस ऑडिट के बारे में मैं चर्चा नहीं करूंगा, क्योंकि बिहार के ही बच्चे सुप्रीम कोर्ट के दायरा और बिहार के बच्चे ही सुप्रीम कोर्ट को दरवाजा खटखटा रहे हैं। और उस दरवाजा खटखटाने की दौर में आपको जितनी सारी चेंजेज हुई होगी उस चेंजेज के ऊपर भी बात होगी। लेकिन उम्मीद करेंगे कि आपको ये वीडियो अगर अच्छा लगा है तो शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय